की वीडियो हम बात करने वाले हैं अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसमें बात करेंगे 2 मार्क्स के जितने क्वेश्चन आते हैं और कितने पूछे गए हैं इनके बारे में बात करेंगे, और 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ बात करने वाले हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। अगर इतना आप सॉल्व कर लेते तो आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से ऐसा है कि जो आउट आएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले आपको बता देते हैं, अगर आपको यूनिट सेकंड की नोट्स चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। और इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना जो प्यार ट्रिक फार्मेसी को दे दीजिए। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारा 2022 और 23 में पूछा गया था। व्हाट आर एंटी एंजाइनल ड्रग? एंटी एंजाइनल ड्रग होती क्या है? आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन का आपको स्ट्रक्चर बताना है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था 2021-22 में, यहाँ पे आपको बताना आइसोसार्बाइड डाइनाइट्राइड जो होती है इसके सिंथेसिस के बारे में आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा गया था, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ एसिटाजोलामाइड। वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 और 10 मार्क्स में भी ये पूछा गया, अभी आपको आगे बताएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 2021-22 में पूछा गया था। आपको एसिटाजोलामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है और इसके क्या क्या यूजेज हैं इसके बारे में लिखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जो हमारा 2020 और 21 में पूछा गया था। राइट द सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ मेथाइल डोपेट। मेथाइल डोपेट का आपको इसका यूजेज क्या होता है और इसकी सिंथेसिस क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा द स्ट्रक्चर एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेरापामिल। यहाँ पे वेरापामिल का क्या स्ट्रक्चर होगा और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा ये आपको बताना। ये हमारा 2019-20 में पूछा गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। यहाँ आपको बताना है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ लूप डायोटिक ड्रग। जो लूप डायोटिक ड्रग जितनी भी होती हैं, ठीक है, 2-3 ड्रग होती हैं, आप वहाँ पे पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, उसका आपको यूजेज लिखना है और उसका स्ट्रक्चर बताना। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 2019-20 में पूछा गया था। आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। 8वां क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है, राइट द सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड का क्या सिंथेसिस है और इसका क्या क्या यूजेज इसके बारे में आपको बताना है। और यहाँ पे 9वां क्वेश्चन जो पूछा जाता है, राइट सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायाजाइड। क्लोरथायाजाइड का क्या सिंथेसिस है उसको आपको यहाँ पे राइट करना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। डिस्क्राइब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता क्या है अलॉन्ग विथ देयर यूजेज, और उनका यूजेज आपको बताना है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2021-22 में। आगे जो हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, गिव द यूजेज ऑफ टीमोलॉल एंड कैप्टोप्रिल। यहाँ पे आपको टीमोलॉल का यूजेस क्या क्या है इसके बारे में बताना है और कैप्टोप्रिल का क्या क्या यूजेस है इसके बारे में बताना। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है, राइट एट द यूजेज एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैनिटॉल। यहाँ पे मैनिटॉल का क्या क्या यूजेज होता है और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टोटल 12 में मेंशन किए हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है जिस पे मैंने इस तरीके से लगाया है वो हमारा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था प्रीवियस ईयर। मैंने 4 क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे देख के उस मतलब क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे बात करते हैं पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। यहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता क्या इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। जो हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम इनहिबिटर होते हैं इसमें कितनी ड्रग्स आती हैं उनका स्ट्रक्चर आपको बनाना है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, यह गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग का आपको क्लासिफिकेशन बताना और डिस्कस इन डिटेल स्ट्रक्चर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ नाइट्रेट। यहाँ पे नाइट्रेट की जितनी भी ड्रग्स हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है और उसका यूजेज लिखना है। आगे बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन जो भी यह भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। एक्सप्लेन द सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ एसिटाजोलामाइड। देखिए एसिटाजोलामाइड जो है हमारा 2 मार्क्स में भी पूछा गया है, 7 मार्क्स में भी पूछा गया है। आपको यहाँ पे इसकी सिंथेसिस लिखना है और इसका यूजेज लिखना है, और क्लोरथायाजाइड का भी सिंथेसिस लिखना है, यूजेज लिखना है, और नाइट्रोग्लिसरीन का भी आपको सिंथेसिस और यूजेज लिखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यह भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। डिस्कस सार ऑफ थायाजाइड डायोटिक। थायाजाइड डायोटिक का सार आपको बताना है। आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायाजाइड, और जो क्लोरथायाजाइड होता है इसका आपको सार बताना है।
और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है, एक्सप्लेन द सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन विथ इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आपको यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है इसके बारे में बताना है, इसका यूजेज लिखना है, इसका सिंथेसिस लिखना है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यहाँ पे लिखना है 7 मार्क्स में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो यहाँ पे पूछा जाता है एक्सप्लेन सिंथेसिस यूज एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ आइसोसार्बाइड डाइनाइट्राइड। यहाँ पे आइसोसार्बाइड डाइनाइट्राइड का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना, यूजेज लिखना और सिंथेसिस लिखना, इतनी सारी चीजें आपको। अब आगे हम बात करते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे और जो पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्लासीफाई एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग होती क्या है और इसका आपको क्लासिफिकेशन देना है। गिव द सिंथेसिस एंड सार ऑफ आइसोसार्बाइड डाइनाइट्राइड। यह क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में भी पूछा गया, 7 मार्क्स में और यहाँ पे भी पूछा जा रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे इसका सिंथेसिस बताना और इसका सारा आपको बताना और यूजेज और मोड ऑफ एक्शन भी आप जरूर से लिख दीजिएगा एग्जाम में, कि जिस वजह से आपके पेज भी भर जाएंगे और एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर भी दे देगा। आपको बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया, राइट द सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड। यह भी देखिए हमारे 2 मार्क्स में भी पूछा गया, 7 मार्क्स में भी और 10 मार्क्स में भी पूछा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा है। तो यहाँ पे एसिटाजोलामाइड का आपको सिंथेसिस लिखना, मोड ऑफ एक्शन और यूजेस तो जरूर से लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमारा दिया है व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता क्या है, हाइपरटेंशन क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब उसके टाइप कौन कौन से हैं, ये सब लिख दीजिएगा। डिस्कस इन डिटेल अबाउट ड्रग एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। और जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग काम करती है आपको पूरा वहाँ पे डिस्कस करना है। और जितने भी एंटी हाइपरटेंसिव जितने भी ड्रग हैं सभी को आप क्लासीफाई कर दीजिएगा। और आप जो हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में काम करती है ड्रग, उसके बारे में आपको डिटेल में बता देना वहाँ पे। ठीक है, आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4, क्लासीफाइड डायोटिक। आपको डायोटिक क्या होता है, ठीक है, डायोटिक का क्लासिफिकेशन ये आपको करना है। एक्सप्लेन सार ऑफ थायजाइड डायोटिक। और जो थायजाइड डायोटिक होता है इसका आपको सार लिखना है। और जो क्लोरथायजाइड होता है इसका आपको यहाँ पे सिंथेसिस लिखनी है। आगे बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। यह भी हमारा 7 मार्क्स में पूछा गया है और 10 मार्क्स में भी दिया है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता क्या है, तो इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। और इसके साथ साथ आपको मेथाइल डोपेट जो हाइड्रोक्लोराइड होता है इसका आपको यूजेज लिखना है, इसका मोड ऑफ एक्शन आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। और आपको नोट्स चाहिए या इसका सॉल्यूशन वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।